ठीक है। तो देखो इसी तरह से करना है, ये जर्नी चाहे टफ लगती रहे, बट लास्ट लेक्चर जब एडवांस वाले पीवाईक्यू आए तो वहां देखिए अगर 50% अपने हो रहे हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन बढ़िया है यार। आधे ब्रेन पीवाईक्यूज अपने से होने लग गए एडवांस के, लास्ट तक आते आते तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। ये कभी नहीं सोचना है मुझसे तो 100% हो जाना चाहिए चैप्टर, भैया वो हमसे ही नहीं होता, मैं सही बता रहा हूं। टीचर से भी नहीं होता 100% क्वेश्चंस, हमें भी कई बार देखना पड़ता है यार क्या हो गया, हम भी फंस जाते हैं, इंसान है भाई, दैट इज द नेचर ऑफ द मैथ सब्जेक्ट, राइट। कभी भी एडवांस की तैयारी ऐसे नहीं होती कि यार सर अब तो कहीं से भी ले आओ मैं फोड़ दूंगा क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं आता। अपने को बस ये है कि एक लेवल तक अच्छा कर लें, काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लें, बाकी देख ऐसे सोचना एग्जाम में भी कौन सा सारे ही करने हैं, एडवांस क्लियर करने के लिए ऐसा तो है नहीं सारे सवाल करने हैं, तो जब वहां छोड़ने ही है तो भाई तुम ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम वहां पे नहीं कर पाओगे जितनी भी तैयारी कर लो। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है कि क्या छूटेगा, तुम्हें सोचना है कि जो आता है जो क्लिक कर जाए उसको बस सही कर दो बेटा, वहां पे गलती के स्कोप, वहां सिली मिस्टेक्स, सर वहां मैं पैनिक कर गया, ये सब चीजों से अगर आप ओवरकम कर जाओगे तो एडवांस क्लियर हो जाएगा। एडवांस के लिए ये नहीं है कि इनफाइनाइट पढ़ना है, एडवांस के लिए फाइनाइट पढ़ना है, जो आता है उसे पढ़ना है, उसे अच्छी तरह पढ़ना है और उसे एग्जाम में जाके बढ़िया करके बेटा उगल के आ जाना है बस कि जैसे कि आपने बढ़िया करके जो भी करके गए हो सही तरीके से वो समय बचा के वेस्ट ना करके अगर आपने वो कर दिया तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो इस छोटी सी चीज से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप अब तक तुम ये बात समझ गए हो, काफी लेक्चर्स में मैं तुम्हें बात समझा चुका हूं कि एडवांस क्लियर कैसे होता है। देखो मैं तुम्हें बता सकता हूं क्योंकि देखिए सभी टीचर्स ने बच्चे पढ़ाए होते हैं, सभी ने क्लियर करे होते हैं, बट मैंने एक एक्स्ट्रा चीज करी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने कि भाई मैं खुद रैंक लाया हूं तो मुझे एक्चुअली पता है कि क्या गलतियां करते हैं, क्या अच्छी चीजें होती हैं, टॉपर बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, वो किस तरह से प्रिपरेशन लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ता था, ऑल इंडिया रैंक 1 भी पढ़ता था बैचमेट, तो उसे मैं देखता था कि वो कितना कैसे क्या अलग है। खैर रैंक 1 की तो बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एडवांस में जो रैंक 1 लेकर आते हैं यार वो थोड़े मैं मानता हूं कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। बट हाँ हैविंग सेड दैट पहले 10 रैंक्स के बाद भाई कोई भी कुछ भी ला सकता है, बस मेहनत जितनी आप करोगे उसके बेसिस पर आपको फल मिल सकता है। ये नहीं होता है कि उसके सर मैं तो रैंक 100 भी नहीं आ सकती, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं, नहीं। मैं तो पर्सनली ये मानता हूं कि हर बच्चा गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, एक सर्टेन लेवल तक आप क्लियर कर सकते हैं, जेईई में अच्छी रैंक ला सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो पूरी मेहनत कर, मेहनत पे कोई कसर मत छोड़, और अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो लाइफ पे कुछ अच्छा कर ही लेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा तुम लोग सीख गए हो वो है मेहनत करना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना तो आईआईटी है ना ही नीट है, कुछ भी नहीं है उससे बढ़ के, क्योंकि बेटा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सही बात तो ये है। काफी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मंजिल में मुझे याद है एक दिन मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चा बोलता है सर आप आईआईटीएन होके भी इतनी मेहनत करते हो अभी तक अब इस बात का क्या जवाब है खुद सोच। उसने मुझे बोला कि सर आप आईआईटीएन होके भी अभी तक इतनी मेहनत करते हो, तो मैंने उसको जवाब दिया, जो लोगों ने लेक्चर देखा होगा उन्हें याद होगा, तो मैंने उसे जवाब दिया कि बेटा मैं आईआईटीएन हूं इसलिए इतनी मेहनत करता हूं, ठीक है। आईआईटीएन हूं इसलिए इतनी मेहनत करता हूं, तो मेहनत से कभी भागने के लिए आईआईटीएन मत बनोगे यार मैं तो मेहनत से भागना चाहता हूं आगे इसलिए चलो अभी आईआईटी कर लेता हूं। मेहनत तो एक बेटा वे ऑफ लाइफ बन जाती है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपको हार्ड वर्क किए बिना मजा ही नहीं आएगा लाइफ में, मजा ही नहीं आएगा आपको, वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए। और बस फिर तो सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट होने वाला है। अगर आप हार्ड वर्किंग आपका वे ऑफ लाइफ हो गई तो आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि भाई मान लो तुम्हें बहुत खेलना पसंद है ना, खेलना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल अभी तो सर हम खेल नहीं पाते, बट वैसे मान ले कि भाई क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना, बहुत आउटडोर कोई गेम, मोबाइल वाला खेलना नहीं कह रहा हूं, आउटडोर गेम्स पसंद है, तो क्या तुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? खुद सोच के देख। हाँ सर वो तो ऑब्वियस है लगेगी। तो खेलना क्या हो गया आपका प्रोसेस हो गया कि भाई आप खूब खेलते हो, मजा आता है, आपको एंजॉय करते हो उसको, और बाय प्रोडक्ट हो गया भूख लगना। ऑटोमेटिकली भूख लगेगी, फिर तुम्हें ज्यादा खाओगे, हेल्दी बनोगे, हेल्दी चीजें खाओगे, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट खाओगे। तो वैसा ही कुछ ये है बेटा, हम लोग क्या है इतने ज्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं, आईटी हो जाए आईटी हो जाए आईटी हो जाए। नहीं, मेहनत करो, हार्ड वर्किंग बनो, अपने आप तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा बेटा लाइफ में, ठीक है। तो किसी एक चीज के पीछे दीवानापन नहीं होना चाहिए कि भाई आईआईटी होगा तभी कुछ होगा या आईआईटी नहीं होगा तभी कुछ होगा तो मैं बर्बाद है जिंदगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उन सब में एक ही क्वालिटी होती है बेटा, वो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। बस मेहनत से भागते नहीं है, मेहनत से कभी घबराना नहीं है, फुल लाइफ बस मेहनत करते रहो और हम्बल रहो लाइफ पर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3।